हाँ जी, कितना ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू अनदर डे एंड अ सैटरडे व्लॉग। आज मैं मेक श्योर किया था कि ये जो आदत है मेरी डेली लेट जाने की, वो मैं सुधार रहा हूँ। तो आज रेस्टोरेंट टाइम पे पहुँच के मैंने मेक श्योर किया कि जो हमारा सेटअप है, जो गेस्ट को वेलकम करने के लिए मैं रेडी कर दूँ। तो हमारा सेटअप मैंने मेक श्योर किया कि फटाफट रेडी कर दूँ। एंड आप देख सकते हैं हमारे गेस्ट को वेलकम करने के लिए हमारा जो गेस्ट एरिया था कितना ब्यूटीफुल लग रहा था। उसी के साथ ही साथ मैंने फिर पार्ट लगा लिया था। पार्ट लगाने के बाद जैसे ही मैंने पार्ट लगाया था, हमें ऑर्डर्स आना भी चालू हो गए थे। लंच रश था जो आज स्लो था, बट आ चुका था ऑलरेडी। तो डाइन इन ऑर्डर्स और जोमेटो ऑर्डर्स दोनों एक साथ आ चुके थे। उसी के साथ ही साथ हमारे जो हेल्पर थे वो भी बिजी थे क्लीनिंग में। तो क्लीनिंग जैसे ही चालू थी वैसे ही हमारे डाइन इन ऑर्डर्स और आना चालू हो गए थे, रोल इन होना चालू हो गए थे। लंच रश जो था वो स्लो एंड स्टेडी चल रहा था। तो एक के बाद एक ऑर्डर्स भी आए जा रहे थे, डाइन इन टेक अवे ऑर्डर्स भी कंटिन्यूसली चालू थे। प्लस साथ में मैंने मिजम प्लास भी चालू कर दिया था। आज मिजम प्लास के साथ ही साथ कुछ थोड़ी चीज़ें थी जो डीप क्लीनिंग की करनी थी, तो वो उसमें भी मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम देना था। डीप क्लीनिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ डेट्स फिक्स्ड है, तो उसके हिसाब से डजेंट मैटर कि चाहे सैटरडे हो, संडे हो, कितना भी बिजी डे हो, वो भी करना इंपॉर्टेंट है। तो वो भी स्टार्ट कर दिया था मैंने। और जैसे कि डेली मिजम प्लास जो बेसिक्स होते हैं, जैसे गार्निशेस हो या फिर राइस हो जो डेली हम फ्रेश कुक करते हैं, तो वो भी रेडी कर दिया था मैंने। उसी के साथ ही साथ जैसे ही मुझे थोड़ा सा टाइम मिला, मैंने मेरी कोल्ड कॉफ़ी चेरिश की और उसी के साथ ही साथ मेरा लंच भी किया। और फिर जो हमारा मिजम प्लास था उसमें से एक चीज़ जो अभी मैं कुक कर रहा हूँ, ये है हमारी दाल मखनी। तो दाल मखनी हम लोग डेली फ्रेश बनाते हैं, इंक्लूडिंग छोले, राजमा, पनीर बटर मसाला, ये सारा डेली फ्रेश बनता है। ऑफकोर्स क्वांटिटीज डिपेंडिंग अपॉन द डे चेंज होती है। और आप देख सकते हैं कितनी ब्यूटीफुल हमारी दाल मखनी लग रही है यहाँ यहाँ जैसे ही हमारी डीप क्लीनिंग ऑलमोस्ट ओवर हो चुकी थी, फिर इवनिंग भी हिट कर गई थी। एंड देन इवनिंग के साथ ही साथ मैंने इवनिंग का पार्ट लगा लिया था। और आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल व्यू आता है इवनिंग में, रात में हमारे रेस्टोरेंट का। और फिर डिनर रश जो था वो भी हिट कर चुका था। आज थोड़ा स्लो रश था, लेकिन थैंकफुली बहुत ज़्यादा बिजी नहीं हुआ, बिकॉज हमारी जो डीप क्लीनिंग थी वो थोड़ी लेंदी चली। क्योंकि कुछ चीज़ें होती है, जैसे डीप फ्रीज़र होता है, उसे भी अच्छे से क्लीन करना पड़ता है, उसे पूरा डीफ्रॉस्ट करके। ये प्रोसेस जो है हम एटलीस्ट वंस अ मंथ करते हैं, जो कि डीप क्लीनिंग होती है। ये बहुत बेसिक होती है। प्लस डीप क्लीनिंग के साथ ही साथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जो सारी कुछ कभी कभार कुछ कॉर्नर्स में कुछ छोटी छोटी चीज़ें गिर जाती है, वो भी मिल जाती है। जैसे कुछ अनियन के पीसेस कभी कभार इधर उधर गिर जाते हैं, कुछ गार्निशेस अगर कभी कभार गिर जाते हैं, तो उसके वजह से डीप क्लीनिंग बहुत हेल्प करती है पर्सनली मुझे मेरे किचन में। और फिर जैसे ही डिनर रश खत्म हुआ, हमारी क्लीनिंग भी खत्म हुई, हमने हमारा रेस्टोरेंट अराउंड 11:30 क्लोज किया। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्यूटीफुल पीपल, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। चाहे 2, 4, 5, 10 लोग देखते हैं मेरा व्लॉग, बट ट्रूली थैंक यू सो मच। होप टू सी यू सून अगेन।